वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, सी प्रोग्रामिंग में आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एक पैलिंड्रोम प्रोग्राम बनाना। देखिए, जिस प्रकार से हमने इंटीजर के ऊपर काम किया था, कोई भी हमने पैलिंड्रोम नंबर निकालना है, उसी प्रकार से हमने कोई स्ट्रिंग ऐसी निकालनी जो पैलिंड्रोम है। और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कैसी होती है? जो रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों समान हो, जैसे कि मैडम, रेस कार, डीड, नून या वाव। तो इस प्रकार के वर्ड जिसको हम सीधा पढ़े तब भी वही रिजल्ट आए और उल्टा पढ़े तब भी वही रिजल्ट आए, ये सारे पैलिंड्रोम वर्ड होते हैं। तो इनको हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करेंगे, ये सारा जान लेते हैं प्रैक्टिकल इस वीडियो में। तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हम 3 तरीके से चेक कर सकते हैं। हम इनबिल्ट फंक्शन का यूज करा सकते हैं, हम लूप चला सकते हैं, हम फॉर लूप के जरिए या व्हाइल लूप से निकाल सकते हैं, और हम रिकर्जन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे आसान तरीका देखते हैं। यदि हम इनबिल्ट फंक्शन का यूज करें तो बेहद ही आसान है। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, हमने रिवर्स निकालना है तो हमने इनबिल्ट फंक्शन यूज किया था strrev। तो किसी भी स्ट्रिंग का हम रिवर्स करके और फिर दोनों को मैच कराएं तो हम आराम से पैलिंड्रोम स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, चेक करा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का यूज किया है, बिल्कुल सिंपल सा है। जो इसका लॉजिक आप देखो, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 एरे डिक्लेयर कर लिए, ए और बी, ठीक है। यूजर से इनपुट लिया एंटर ए स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग एंटर कराएगा। मान लीजिए एंटर करा दिया मैडम, हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर मैडम इनपुट करा दिया और उसको हमने सेव करा दिया गेट्स के थ्रू ए के अंदर। तो सबसे पहले तो जो स्ट्रिंग हमने ली है ए के अंदर, जो ली है उसको हमने बी में लेना है, तो उसकी कॉपी कर लेंगे। हमने बी के अंदर किया str कॉपी, बी के अंदर हो गया। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग लिखने के लिए पहले तो हम फंक्शन चला लेंगे स्ट्रिंग कॉपी का बी कोमा, और यहाँ से इस फंक्शन को हटा के हम सीधा ए रख देंगे, बी कोमा ए। तो क्या होगा, ए की स्ट्रिंग बी के अंदर कॉपी हो जाएगी। फिर हम स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन चला लेंगे और उसमें जो हमारे पास बी के अंदर जो स्ट्रिंग कॉपी होकर आई है उसको हम रिवर्स करा देंगे। या फिर हमने इस फंक्शन को यहीं पे इनबिल्ट करा दिया, तब भी वही होगा। क्या होगा, बी के अंदर जो कॉपी होके आएगी, कौन सी स्ट्रिंग कॉपी होके आ रही है, वो ए के अंदर जो पास करी है उसकी रिवर्स होके वो बी के अंदर कॉपी हो जाएगी। एक ही बात है। अब कॉपी हो गई, तब हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यदि strcmp, हमने कंपेयर कराना है दोनों को। तो ए के अंदर जो स्ट्रिंग है और बी के अंदर जो स्ट्रिंग है, दोनों को कंपेयर कराएंगे। तो कंपेयर के लिए देखो, वहां पे जो कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल स्मॉल के भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे strcmp नहीं strcmpi यूज करा रहे हैं, जो कि केस इनसेंसिटिव है। और कंपेयर हमने दोनों को करा देना है, ए वाली स्ट्रिंग को और बी वाली स्ट्रिंग को। यदि ये दोनों इक्वल 0, यदि 0 के बराबर है, देन प्रिंट हो जाए कि ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, अदरवाइज प्रिंट हो जाए नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। सिंपल सा फंडा था। हम फंक्शन के थ्रू इनको आसानी से करा सकते हैं। चलो एक बार हम इसको रन करा के देख लेते हैं। मैं इस प्रोग्राम को रन करा देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रिंग डालता हूं MADAM, एंटर प्रेस कराएंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। अब इसको यदि हम मैनुअल तरीके से लिखें, हमने फंक्शन का यूज नहीं कराना है, तब हम किस प्रकार से लिखेंगे, एक बार आप खुद लिख करके देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखिए। देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने यहाँ से जो इनबिल्ट फंक्शन थे वो दोनों मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिए, उनका यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। यहाँ पे हमने 2 एरे तो वही लिए, ए और बी नाम का, जिसका साइज हमने 10-10 का दे दिया। यहाँ पे हमने 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल और लिए हैं, आई, जे और फ्लैग को सेट करा दिया 0 पे। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लैग यदि 0 पे रहेगा हमारा, हमने 0 पे सेट कराया है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये जो भी कैलकुलेशन आएगी वो यदि फ्लैग को 0 देता है तो वो हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी। और यदि फ्लैग की वैल्यू चेंज हो जाती है, कोई भी आगे वैल्यू आ जाती है, तो वो नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी। किस प्रकार से, कोई भी एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे यूजर से, उसको स्टोर करा लिया ए के अंदर और जे को सेट करा दिया हमने 0 पे। अब एक लूप चलाएंगे। लूप के अंदर हमने आई को चलाना है। कहां तक चलाना है, जितनी बड़ी वो स्ट्रिंग है, कौन सी, जो ए के अंदर हमने दी है, ठीक है ना, उसी को हमने बी के अंदर भी रखना है, लेकिन रिवर्स करके रखना है, तभी तो मैच कराएंगे। रिवर्स और सीधी हमारी एक जैसी होगी तभी तो फ्लैग 0 होगा। तो आई को हम चलाएंगे
स्ट्रिंग की लेंथ तक, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है जो ए के अंदर स्ट्रिंग इनपुट करवाई है उसकी लेंथ तक ये चलेगा। और लेंथ कैसे काउंट होगी, जितनी भी हमारी स्ट्रिंग है उसमें से हम एक माइनस करा दें इंडेक्स को, ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि आखिरी में एक नल वैल्यू भी होती है तो ये नल वैल्यू तक काउंट करेगा, इसलिए हमने इसको एक माइनस करा दिया। तो एक्चुअल जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो हमारी आई की सेट पोजीशन हो गई। अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए मैडम, तो लेंथ हमारी काउंट हो जाएगी, तो लास्ट पोजीशन आ गई, वहाँ पे हमने इसको सेट करा दिया। और यदि बड़ी स्ट्रिंग होती तो वहाँ पे सेट हो जाता, क्योंकि हमने कहाँ पे लिया इसका इनिशियलाइजेशन, हमने आई इक्वल स्ट्रिंग लेंथ, और जो भी ए के अंदर स्ट्रिंग है उसकी लेंथ पे हमने इसको सेट करा दिया लास्ट पोजीशन पे -1 करा के। और कंडीशन डाली है आई ग्रेटर देन इक्वल 0, जब तक आई 0 या उससे बड़ा है, और एक एक कम करते आएंगे क्योंकि उल्टा चलेंगे, हम मैच करा रहे हैं तो, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लूप चलाया है, ये जो एरिया है हमारा, ये जो लूप चलेगा ये उस स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के काम में आएगा जो हम ए की स्ट्रिंग को बी में डालेंगे। किस प्रकार से डालेंगे, सबसे पहले तो हम ए वाली स्ट्रिंग के ऊपर चलेंगे, आई को हमने सेट करा दिया कहाँ पे, कोई पोजीशन हमारे पास फिक्स नहीं है, स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो स्ट्रिंग की लेंथ पे हमने उसको सेट करा दिया आई को, और कंडीशन डाल दी कब तक चले, जब आई ग्रेटर देन इक्वल 0, आई 0 और उससे बड़ा है तब तक वो चले, और एक एक रिवर्स में कम होता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले रिवर्स ही तो करना है उस स्ट्रिंग को जो ए के अंदर डाली है। तो किस प्रकार से एक एक रिवर्स होके आएगी, अब हो जाएगा ये बी ऑफ जे इक्वल ए ऑफ आई के बराबर हो जाएगा। तो बी ऑफ जे 0 पे है और ए ऑफ आई कितने पे, जो स्ट्रिंग की लास्ट पोजीशन है उसकी लेंथ जा रही है उस पे, तो आई की वैल्यू, ए ऑफ आई की वैल्यू उठ के बी ऑफ जे में आ जाएगी, यानी कि उसका आखिरी कैरेक्टर इधर आ जाएगा। अब जे भी एक इंक्रीज होगा और आई भी हमारा एक माइनस होगा, तो ए ऑफ आई की जो सेकंड लास्ट पोजीशन है वो उठ के बी ऑफ जे के फर्स्ट इंडेक्स के अंदर आ जाएगी। 0 में तो हमारी एक पोजीशन आ गई, एक इंडेक्स पे दूसरी, फिर 2 इंडेक्स पे तीसरी, 3 इंडेक्स पे चौथी, इस प्रकार से हमारी पूरी स्ट्रिंग रिवर्स होके यहाँ पे आ जाएगी। अब एक चीज़ बचेगी, जो आखिरी की नल वैल्यू है वो भी हमने डालनी पड़ेगी, तो बी ऑफ जे इक्वल नल वैल्यू हम आखिरी में करा देंगे, जो बी ऑफ जे की जो पोजीशन होगी उस पोजीशन पे। ये पहले हम सीख चुके हैं, हमने स्ट्रिंग के फंक्शन करने से पहले हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करना बताया था, आप वो वीडियो भी जरूर देख सकते हैं। अब हम सेकंड लूप यहाँ पे चला रहे हैं, देखो ये तो हमारा हो गया रिवर्स के लिए, सिर्फ ये इतना था, हमने उस स्ट्रिंग को रिवर्स करा दिया। अब हमने उस स्ट्रिंग को कंपेयर कराना है, देन उसके लिए फिर से हमने लूप चलाया, हमने आई को 0 पे सेट किया, आई कहाँ तक जाएगा, ये लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ तक जाएगा इस बार, और एक एक इंक्रीज होके जाएगा। तो जैसे ये आगे बढ़ेगा यहाँ पे चेक करेगा यदि ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई, तो ए ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बी ऑफ आई के बराबर नहीं है, नहीं भाई ये उसके बराबर है ना, तो बराबर है तो क्या होगा, ये फॉल्स हो गया, तो ये वापस से जाएगा, आई फिर से इंक्रीज होगा, फिर से चेक करेगा दूसरी भी, क्या वो नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई, भाई वो नहीं, वो नॉट इक्वल टू नहीं, वो उसके इक्वल है, बराबर है। तो जब तक वो दोनों सेम मिलेंगी ये वापस एक एक इंक्रीज होगा, और यदि कहीं पे वो नॉट इक्वल मिलती हैं देन हमारा फ्लैग 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, इस पोजीशन पे हमारा फ्लैग 1 नहीं हुआ क्योंकि उसको वो इक्वल मिली है, इसलिए ये फ्लैग 0 ही रह गया। और जब लूप टर्मिनेट होगा तो लास्ट में हमारी कंडीशन चेक होगी यहाँ पे कि इफ फ्लैग इक्वल 0, क्या फ्लैग 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्लैग इंक्रीज नहीं हुआ, 0 रह गया, ठीक है ना, 0 के बराबर ही है, देन प्रिंट हो जाए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। और यदि ये इंक्रीज हो जाता है 1 तो क्या होगा, हमारा एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी कि नोट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है ना। इसको भी एक बार रन करा के देख लेते हैं। मैं करता हूं रन एंड बिल्ड पे क्लिक, और यहां भी डालता हूं मैं मैडम को, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो ये भी कह रहा है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। यदि हम इसमें कोई दूसरी स्ट्रिंग डालें, मैं फिर से रन करा देता हूं इधर, और यहां पे डाल देता हूं मैं नाम अपना मनोज, और एंटर प्रेस कराएंगे तो ये कह रहा है नोट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है। इसमें जो हमने फ्लैग वेरिएबल दिया था ये हमारा 1 हो चुका है या 2 हो चुका है, जितना भी हो गया, बट ये 0 नहीं रहा, तो इसलिए ये नोट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी। क्लियर? आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को
ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।